नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज बात करेंगे कि सरकार आखिर क्यों आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के पीछे क्यों पड़ी है। अगर आपके पास पैन है और आज यानी 31 मार्च 2022 की रात 12 बजे तक आपने उसे आधार से लिंक नहीं करवाया है तो यह जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी कि कल यानी 1 अप्रैल से 500 रुपए और 3 महीने बाद 1000 रुपए जुर्माने के साथ ही आप यह लिंकिंग करा पाएंगे। लेकिन इसके और क्या नतीजे हो सकते हैं, कब, कहां, कैसे आपको बड़ी चपत लग सकती है, साथ ही यह भी कि सरकार को इस लिंकिंग से क्या फायदा होने वाला है और क्या इस लिंकिंग के बाद वह आपके खाने पीने से लेकर मौज मस्ती की तमाम फिजूल खर्ची का हिसाब भी मांग सकती है। इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ होंगे taxspanner.com के को-फाउंडर और CEO सुधीर कौशिक। लेकिन उससे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की महंगाई सुनते सुनते आप आजिज आ चुके हैं तो एक अच्छी खबर है। अमेरिका के एक फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक ही दिन में 4% से ज्यादा लुढ़क गई हैं। अमेरिकी सरकार ने फैसला किया है वह अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से करीब 18 करोड़ बैरल तेल मार्केट में रिलीज करेगा। इससे ब्रेंट क्रूड के दाम आज $108 प्रति बैरल तक गिर गए। माना जा रहा है कि इस कदम से क्रूड के बढ़ते दाम पर लगाम कसेगी और ओपेक देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले का समर्थन किया है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल आयात करता है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम गिरने से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थम सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत के पास गेहूं का बफर स्टॉक होने और अच्छी खासी नई फसल की खबरों ने सरकार और किसानों दोनों को राहत पहुंचाई है। भारत के पास फिलहाल 12 मिलियन टन निर्यात लायक गेहूं का स्टॉक है। इस साल भारत दुनिया के उन देशों को गेहूं निर्यात करेगा जो पहले रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक मिस्र पहले ही भारत से बातचीत कर चुका है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस साल किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा जो सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा होगा। देश की कई मंडी और APMC सेंटर्स पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। पहले दिवालिया होने के कगार पर पहुंची और फिर सरकारी बकाये के बदले भारत सरकार को करीब 36% हिस्सेदारी सौंपने वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लगातार उबरने की कोशिश कर रही है। वोडाफोन आइडिया ने आज कहा कि उसके बोर्ड ने करीब 4500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 3 प्रमोटर्स को करीब 3 अरब इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया है। ये शेयर 13.30 रुपए के भाव पर दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन समूह से 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। आज यानी 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले लोगों को कल से ऐसा करने पर 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। 30 जून के बाद यह जुर्माना 1000 रुपए हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है और आपकी कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फंस भी सकते हैं। जुर्माने के साथ भी लिंकिंग की सुविधा केवल 1 साल और मिलेगी। पिछले कई सालों से लगातार मियाद बढ़ाती आ रही सरकार अचानक क्यों इतनी सख्त हो गई? आखिर सरकार आपके पैन और आधार को जोड़ने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? पैन को आधार से लिंक कराना किसके लिए अनिवार्य है और कौन इससे बच सकता है? इस बारे में हमने बात की अपने एक्सपर्ट से। जो पैन के पीछे, आधार को लिंक कराने के पीछे सरकार का पड़ना है वो ज्यादा से ज्यादा तो एक तो टैक्स बेस को वाइडन करने का है, क्योंकि जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं और जो रिटर्न फाइलिंग लोग हैं उनका नंबर में लगभग 10 गुना का फर्क है। जो 6-7 करोड़ लोग फाइल करते हैं और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन है, तो पैन कार्ड होल्डर्स इतने ज्यादा हैं और रिटर्न फाइलर्स कम हैं। तो एक तो ये बड़ा गैप है जो डिपार्टमेंट चाहता है कि इसको किसी तरह से कैच करे कि जिन लोगों की पैन की जरूरत उनको पड़ गई, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, 18, जहां पर हम कहेंगे कि पैन को आपको कोट नहीं करोगे तो आपका TDS ज्यादा कटेगा या आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में लोगों ने पैन कार्ड लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कार खरीदने जाता हूँ या मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री कराने जाता हूँ, तो वहां पर जब तक मेरा पैन ही नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। लेकिन उन लोगों की वो जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वह जो एसेट्स बाय कर रहे हैं, उसके लिए इनकम कहाँ से आएगी? अगर वो इनकम अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि लोगों की आय है और वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं और लेकिन वो रिटर्न फाइलिंग में सारी चीजें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसकी सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। आधार एक थोड़ा सा जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, बायोमेट्रिक है,
तो उसमें डुप्लीकेसी होना चांसेस शायद ना के बराबर है, जबकि पैन कार्ड की डुप्लीकेसी होना आसान है। एक आदमी सुधीर कुमार के नाम से भी पैन कार्ड बना के बैठा है, एस के कौशिक के नाम से भी बना के बैठ गया है, या फिर उसने सुधीर कुमार कौशिक बना लिया है और वो तीनों पैन कार्ड का मिसयूज कर रहा है, अलग अलग जगह इनकम दिखा करके। तो उसको जब मर्ज कर देंगे, हम दोनों को एक जगह लिंक कर देंगे, तो ऐसी डुप्लीकेसी को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अब आप आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके पैन कार्ड में जब तक नहीं होगा आप लिंक नहीं कर सकते हैं, आपको एक जगह तो ठीक कराना ही पड़ेगा। तो ये जो लिंक करना है, इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्री फुल कर रहे हैं चीज बस दिखाने के लिए, इससे लोगों के पकड़े जाने का वो है कि जो डुप्लीकेसी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं, या फिर आधार का ही मिसयूज कर रहे हैं। आधार का मिसयूज कैसे कर रहे हैं कि सरकार की कुछ सब्सिडीज हैं, कुछ लोअर इनकम के लिए फायदा उठाने के लिए, उनको देने के लिए है, सरकार चाहती है उनकी मदद करना, लेकिन जिनकी इनकम हाई है वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार क्यों अपनी सब्सिडी उन लोगों को दे जिन जो उसके हकदार नहीं है? तो ऐसे लोगों को जिनकी इनकम ज्यादा होगी तो ट्रैक कर सकते हैं ना, फिर उनको वो सब्सिडीज रोकी जा सकती है। तो एक तरफ से तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे टैक्स इवेडर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ताकि उनकी इनकम को टैक्स नेट में लाया जाए और देश के विकास के लिए जो सरकार के खर्चों के लिए जो इनकम चाहिए वो पकड़ सके, बढ़ा सके। और ये लगातार बढ़ रही है। आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक इनसाइट प्रोग्राम आ गया है, जिसमें वो आपके व्हाट्सएप को या आपके जो फेसबुक के या सोशल मीडिया में जो हम करते हैं वहां से भी आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रही है कि भाई अगर ये स्विट्जरलैंड की फोटो डाल रहे हैं तो इनका एक्सपेंस कहां से आया होगा। तो इतना कुछ इंटेलिजेंट प्रोग्राम बनता जा रहा है, कुछ सालों में लोगों को नोटिस आएंगे उनके खर्चों के हिसाब से, उनके वीडियोस के हिसाब से, इस तरह के नोटिस आ जाएंगे और वो ट्रैकिंग चल रही है, इनसाइट प्रोग्राम है। तो सरकार इसलिए पीछे पड़ी है क्योंकि सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी है। दूसरा यह है कि इसमें इनकम बढ़ाने का तरीका एक और मिल गया सरकार को कि भाई डेट एक्सटेंड तो करो लेकिन लेट फीस के साथ। अब फ्री में डेट एक्सटेंड नहीं है। हमने पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था कि शायद आधार से जो पैन को लिंक करना है 31 मार्च तक अगर आप नहीं करोगे तो कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वो बात बिल्कुल सही निकली है। अगर हम देखेंगे तो 500 रुपए हमें अगले 3 महीने के लिए है, उसके बाद 1000 रुपए की फीस है। अब इतने करोड़ लोग जब फीस देंगे 500 रुपए या 1000 रुपए, तो सरकार की आमदनी तो बढ़ी ना। और जो लोग आलसी हैं या बेईमान हैं, या तो आलसी हैं या बेईमान हैं, तीसरी कैटेगरी मुझे आइडिया नहीं है, वो इग्नोरेंट कह सकते हैं। लेकिन सरकार इतना प्रचार करती है उसके बाद भी इग्नोरेंट रहना, शायद वो एक बहाना ज्यादा है, सच्चाई कम। और जो लोग सच्चे हैं वो फिर भी मैं कहूंगा कि शायद 500 रुपए उनको पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, लेट फीस की शायद अभी कोई रियायत नहीं होगी, तो वो 500 रुपए 1000 रुपए तो देना ही होगा। तो सरकार की आमदनी भी बढ़ गई थोड़ी सी लेट डेट एक्सटेंड करने के साथ, प्लस टैक्स पेयर्स का दायरा आप देखेंगे इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एंड में जाकर के सब्सिडीज जो सरकार की स्कीम्स हैं उसको भी मुझे लगता है आधार से, क्योंकि वो लिंक्ड है, तो जब वो पैन से भी लिंक हो जाएंगी, उनकी इनकम भी पता होगी, तो सरकार इस डाटा को यूज करेगी कि सही जरूरतमंद लोगों को ही वो मदद की जाए। इससे सरकार के खर्चों में भी कहीं ना कुछ रोक लग सकती है और वो सही लोगों तक पहुंचेगा। तो ये काफी जरूरी है। अब इसको आप आगे ना टालें। और इसका एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दी जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब है जैसे कि आपका पैन है ही नहीं, पहले था ही नहीं, तो वो लेट फीस के साथ ही आपको ऑपरेटिव कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वैलिड होंगी। तो इस तरह से सरकार का पीछे पड़ने का इससे ज्यादा तो मेरे पास अभी कुछ और बताने का नहीं है शायद। तो और मुश्किल भी नहीं है, कर लेना चाहिए शायद, ये तो मैं बार बार कहता हूँ। अब सवाल उठता है कि अगर किसी ने समय पर पैन और आधार को लिंक नहीं कराया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या आगे और जुर्माना लगेगा या फिर कोई फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है? देखिए एक्सपर्ट ने इस पर क्या कहा। 31 मार्च 2022 यानी कि आज का दिन अगर मैं कहूं जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो ये आज लास्ट डेट है इसको विदाउट एनी लेट फीस कराने के लिए। इसको आपका जो पैन है इनऑपरेटिव नहीं होगा, यह करना जरूरी है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये मान सकते हैं कि उनका तो पैन लिंक्ड होगा, पर जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है उन लोगों को चेक करना होगा। हाँ, उसमें से भी बहुत से लोगों ने करा लिया है, क्योंकि अगर 50-60 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड लिया हुआ है तो एक डाटा है कि 50 से 60% लोगों का पैन कार्ड लिंक हो चुका है आधार के साथ।
जिनका बाकी लोगों का नहीं हुआ है, लगभग 40% लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है लेकिन आधार से लिंक नहीं है, उनके लिए लेट फीस अब कल से शुरू हो जाएगी। अब वो जब भी कराएंगे तो मिनिमम 500 रुपीज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स है, उसके बाद कराएंगे तो 1,000 रुपए उनको देना होगा। ये तो लेट फीस देनी ही है और अकाउंट को, पैन कार्ड को ऑपरेटिव कराने के लिए। इसके अलावा अगर हमने इन ऑपरेटिव को यूज किया तो सरकार ने इनकम टैक्स में 10,000 रुपए की जो पैन की पेनल्टी है वो भी इम्पोज की जा सकती है कि भाई आपका पैन इन ऑपरेटिव है तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, देने पड़ सकते हैं उस ट्रांजेक्शन के लिए जहां पर पैन कार्ड मैंडेटरी है कोट करना। ऐसी 18 जो हमारे पास 18 ट्रांजेक्शन है जहां पर ये पैन कार्ड मैंडेटरी है देना। जैसे मैं कोई मोटर कार खरीदता हूँ, कोई कार गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो वहां पर मुझे अपना पैन कार्ड देना मैंडेटरी है, या मैं कोई बैंक अकाउंट खोलता हूँ तो पैन कार्ड देना जरूरी है, या मैं कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करता हूँ, इस तरह से डीमैट अकाउंट खोलना चाहता हूँ, या बैंक में 50,000 से अधिक जमा कराना चाहता हूँ। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ 10 लाख से ज्यादा की, या मैं म्यूचुअल फंड में 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे अनेक ट्रांजेक्शन्स का जो टोटल लिस्ट है वो 18 की, वो हमें जो जो ये ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये सारी, यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है। जैसे कि लोअर टीडीएस भी तभी कटता है, नहीं तो आपका टीडीएस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें कि अपने पैन को जल्दी से जल्दी ऑपरेटिव करा लें विदाउट टेकिंग ए रिस्क। हाँ, इस विंडो को 31 मार्च 2023 तक की एक एक्सटेंशन दी है कि आप ये लेट फीस के साथ करा लें। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया इन्होंने छोड़ दिया है कि क्या मैं अपने पैन कार्ड को विदाउट आधार पूरे 1 साल के लिए यूज कर सकता हूँ और बस 1,000 की पेनल्टी है। इस पर अभी हम एक्सपर्ट्स में कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूंगा खुद वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग कि एग्जैक्टली सरकार क्या कह रही है कि मैं अगर 31 मार्च 2023 तक सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता हूं या पहली ट्रांजेक्शन पर ही मुझे ये देना होगा, नहीं तो 10,000 की पेनल्टी है। इस पर अभी क्लैरिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मेरी राय यह है कि आप करा लें, रिस्क ना लें और इसको जल्दी से जल्दी अपने आधार से लिंक कराएं। देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन नंबर है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। इसकी जांच कैसे करें और अगर नहीं जुड़ा तो इसे कैसे लिंक कराएं, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली। पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं है, इसके लिए इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है उसमें जाकर के आप अपना कर सकते हैं। वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वहां पर साफ साफ एक विंडो दिया है, लिंक योर पैन विद आधार। उसको जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार कार्ड है और जो मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, तीनों चीजें डालनी होती हैं। अगर उसमें वो जो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड सेम है, दोनों ही चीजें, तो आपके पैन कार्ड में जो गलत आता है वो आता है, या तो डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच आएगा या नाम में। जैसे सुधीर कुमार मेरे आधार कार्ड में है और सुधीर कौशिक शायद मेरे पैन कार्ड में है, तो ये मिसमैच है। जब तक मैं दोनों में एक जैसा नहीं होगा तब तक वो लिंक नहीं होगा। तो चाहे आपने कोशिश की पुराने डाइट में कभी कहीं पर सबमिट भी किया, तो उसके लिए सबसे आसान तो यह है कि आप ऑनलाइन कर लें और आप खुद ही कर लें। नहीं तो जो पैन के जो सेंटर्स हैं, जो एनएसडीएल के, वहां पर जाकर के भी आप अपना मैनुअली प्रोसेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे इनके एनएसडीएल की वेबसाइट पर पैन सेंटर हैं जहां पर जाकर के आप अपना लिंक करा सकते हैं। उसमें एक बायोमेट्रिक आपका लिया जाता है दोबारा से, क्योंकि ये बायोमेट्रिक है। हमारा जो थंब इंप्रेशन है वो लिए जाएंगे ताकि सेम पर्सन है। और अगर मुझे पता है कि मेरे आधार कार्ड में गलती है तो मुझे आधार कार्ड ठीक कराना चाहिए। अगर मुझे पता है मेरे पैन कार्ड में गलती है, चाहे वो नाम की है चाहे डेट ऑफ बर्थ की है, दोनों में से एक को तो ठीक कराना ही पड़ेगा ताकि वो मैचिंग हो सके। जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा है। और इसको खुद करने में इनकम टैक्स के पोर्टल पर जा सकते हैं, या फिर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो पैन सेंटर्स हैं, वहां पर जा सकते हैं और वो आपके लिए ये सब काम आसानी से कर देंगे। इसको देर करने की बजाय जल्दी कर लिया जाए। दोनों ही चीजें अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप पैन सेंटर में जा रहे हैं, आधार कार्ड भी और मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखें, क्योंकि ओटीपी वगैरह आता है इसमें, जो कि हमें ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है। क्या सरकार किसी खास मिशन के तहत पूरे देश में पैन और आधार को लिंक कराना चाहती है? क्या इससे टैक्स चोरी और ब्लैक मनी पकड़ने में मदद मिलेगी? क्या इससे सरकारी खजाने में अतिरिक्त रकम आने वाली है? हमने एक्सपर्ट का नजरिया जानने की इस पर भी कोशिश की। किसी चीज को पूरी तरह से रोक पाना तो मैं कहूँगा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़े देश में इतने लोगों का दिमाग चल रहा है, जिसमें फ्रॉड लोग भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं जो फ्रॉड करते हैं और वो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। फिर भी
ये काफी हद तक सरकार की इनकम को, जैसे टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ता है, ऐसी टैक्स रेवेन्यूज आज 10 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा हो चुकी हैं, 12 करोड़ 14 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। ये जो टैक्स कलेक्शंस बढ़ती हैं, वो जब हम टैक्स का बेस वाइडन करते हैं, तो हमारे टैक्स पेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, जो कि देश में आज भी कम है। 7 करोड़ लोगों ने भी रिटर्न फाइल नहीं किए, ठीक है। तो जब लोग 60 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है और रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 7 करोड़ हैं, इसका मतलब क्या है कि पैन कार्ड का फायदा उठाने वाले लोग ज्यादा हैं और डिक्लेयर करने वाले कम हैं। तो इसको गैप को जब सरकार फिल करेगी, तो अगले साल अगर सपोज करो कुछ 1 करोड़ भी टैक्स पेयर बढ़ते हैं, तो सरकार की रेवेन्यू तो टैक्स कलेक्शन से बढ़ गई। अब अगर मेरे इस साल में पैन कार्ड होल्डर्स जो आधार कार्ड से लिंक करते हैं, वो लेट फीस भी तो देंगे ना, 500 रुपए या 1000 रुपए। अगर कुछ भी 1 करोड़ लोग भी करते हैं तो 10,000 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ गई सरकार की। अगर 10 करोड़ करते हैं तो 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू लेट फीस से ही बढ़ गई सरकार की। तो ये जो लेट फीस का कॉन्सेप्ट है, जो आलसी या बेईमान या इग्नोरेंट लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, ये कंपनीज लॉ में पहले से ही है। वहां पर जो लोग कंपनी बनाकर बैठ जाते थे और कंप्लायंस नहीं करते थे, अब उनको लाखों रुपए की लेट फीस देनी पड़ रही है, हजारों रुपए की, कोई माफी नहीं है। आप कहो कि मैं भूल गया था, सेम इन्होंने कहा कि अब इंडिविजुअल को भी किया जाएगा जो कंप्लायंस करने से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं या उसकी जानकारी ना रखने की बात करते हैं कि हमें पता नहीं था, इग्नोरेंट हो जाते हैं, उसको भी अब लेट फीस तो देनी ही है। अब लेट फीस जो 500 या 1000 रुपए देखने में छोटी है, लेकिन अगर मैं इसको 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों से मल्टीप्लाई कर दूं, जिनको कि अभी अपना पैन आधार से लिंक करना है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए ना, कितने हजार करोड़ की बात कर रहे हैं हम, कितने लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सरकार की आमदनी में यकीनन बढ़ोतरी करेगा और उनका खर्चे जो अपनी स्कीम्स पे करने हैं, उसके लिए एक आमदनी का स्रोत बन गया है और बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, क्यों ना करें लोग अपने कंप्लायंस, देश को कैसे विकास होगा। तो इसलिए ये सही है और लोगों को इसमें रास्ते में रोड़ा बनने की जगह इसको कंप्लायंस का साथ देना चाहिए। जो थोड़े बहुत लोग बच जाएंगे, फिर भी इससे कहीं ना कहीं अपनी चालाकी करेंगे, डबल पैन फिर भी रख पाएंगे, डबल आधार रखेंगे, उनको पकड़ने के लिए सरकार फिर कुछ और निकाल के लाएगी कि एक और तीसरी चीज, मोबाइल नंबर भी हम हर जगह दे रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आज आप जिस मॉल में जाइए, जहां जाइए, वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं मेंबरशिप के लिए। अगर मेरा मोबाइल नंबर आधार में भी सेम है और मेरे पैन में भी सेम है, तो आप सोचिए मेरे एक्सपेंसेस भी पता चल गए सरकार को। अब वो और ज्यादा लोगों को नोटिस भेज सकती है, और ज्यादा नोटिस भेजेगी तो कितनी भी आप सफाई दे लें, सरकार के पास आपको पकड़ने के लिए एक पक्का सबूत हो जाता है कि आपने ये खर्चा तो किया ही है और ये आपकी इनकम में मैच नहीं कर रहा। सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस दिखा दिए अपने मोबाइल से, और मेरी इनकम मैंने दिखाया, उसके बाद बच्चों की फीस भी है, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जब मैं कुल टोटल करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं कैश कंपोनेंट को दिखाने में आसानी होगी सरकार को कि भाई इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है। तो ये जो मिसमैच ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस है, जब ये सरकार अपने इनसाइट प्रोग्राम से करेगी, जिसकी की पूरी तैयारी चल रही है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है कि आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं। आज AIS में सब कुछ आता जा रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं आया, अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मैंने किस मॉल में खाना खाया है, कहाँ किया है, ये सब कुछ दिखेगा। धीरे धीरे करके सरकार क्या कर रही है, आपको बताना चाहती है कि आप कहाँ गए थे, एयरपोर्ट पे गए थे भाई, तो इसका मतलब तुमने ट्रैवल तो किया ही है ना, तो वो टिकट कहाँ से आया है, चाहे आप गोवा घूम रहे थे, चाहे आप विदेश में जा रहे थे, तो वो एक्सपेंस तो किया है। तो लोगों का वो एक्सपेंस मिसमैच आएगा इनकम से, जिन लोगों की आमदनी 2 नंबर की है, तो उनको पकड़ करके भी सरकार की टैक्स वसूली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो कि पिछले अगर आप कुछ सालों में देखो हर साल बढ़ रही है, और वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर जो परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स है या टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा है हमारी कंट्री से। इसलिए इसको सरकार का जो रास्ता है वो सही है, और वो धीरे धीरे करके सख्त रवैया थोड़ा सा मैं कहूंगा अपना रही है, जो लेट फीस के थ्रू दिख रहा है कि अब आपको एक्सटेंशन फ्री में नहीं मिलेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी, इसे लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम, किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से, थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस, लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज, मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद। IPL 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।